हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 में इंग्लिश के लेसन 6 के क्वेश्चन आंसर्स। तो लेसन 6 है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज व्हाई वाज रितेश मेकिंग द नेशनल फ्लैग। रितेश नेशनल फ्लैग क्यों बना रहा था? तो इसका आंसर होगा रितेश वाज मेकिंग द नेशनल फ्लैग। रितेश नेशनल फ्लैग बना रहा था बिकॉज क्योंकि द नेक्स्ट डे वॉज इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। क्योंकि अगले दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त था, यानी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस था। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। फ्लैग में जो 3 कलर हैं वो किस लिए होते हैं? तो इसका आंसर होगा सैफरन स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस। सैफरन कलर, केसरिया कलर सेक्रीफाइस त्याग का प्रतीक होता है। वाइट स्टैंड्स फॉर पीस, सफ़ेद रंग शांति का। ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, और हरा रंग समृद्धि के लिए होता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अशोक चक्र इन आर नेशनल फ्लैग। हमारे नेशनल फ्लैग में जो अशोक चक्र स्थित है उसका क्या महत्व है? तो इसका मीनिंग होगा, तो इसका आंसर होगा द अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्रिप। अशोक चक्र जो कि सफ़ेद पट्टी के बीच में होता है हैज़ 24 स्पोक्स, और जिसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं विच रिप्रेजेंट द 24 प्रेशियस आवर्स ऑफ द डे, जो कि दिन के 24 आवर्स यानी कि 24 बहुमूल्य घंटों को दर्शाता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी डू गुड फॉर द सोसाइटी। हम सोसाइटी के लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा वी कैन डू गुड फॉर सोसाइटी बाय हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, प्लांटिंग ट्रीज, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड सो ऑन। हम समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं दूसरों की मदद करके, सफाई रखकर, अधिक से अधिक पौधे लगाकर, बड़ों की रेस्पेक्ट करके और अन्य कुछ कार्य करके। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है whom did सुभी want to give her old toys and clothes to and why। किसे सुभी अपने पुराने टॉयज और कपड़े देना चाहती थी और क्यों देना चाहती थी? तो इसका आंसर होगा सुभी wanted to give her old toys and clothes to poor children to help them and serve the country। सुभी अपने पुराने टॉयज और क्लॉथ्स गरीब बच्चों को देना चाहती थी उनकी मदद करने के लिए और देश की सेवा के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वर्ड पावर। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनसे आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। वर्ड्स आर सेक्रीफाइस, सोसाइटी, फ्रीडम, कंट्री। सेक्रीफाइस त्याग, सोसाइटी समाज, फ्रीडम बोलते हैं आज़ादी, और कंट्री देश। फर्स्ट वन इज ईच मेंबर ऑफ द शुड वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। प्रत्येक मेंबर को, प्रत्येक सदस्य को, किसके? सोसाइटी के। तो यहाँ लिखेंगे सोसाइटी। सोसाइटी के प्रत्येक मेंबर को देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए, समृद्धि के लिए वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट होगा आई लव माई। तो यहाँ लिखेंगे कंट्री, मैं अपने देश से प्रेम करती हूँ या करता हूँ। नेक्स्ट वन इज वी गॉट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। हमें क्या मिली? फ्रीडम मिली। किससे? ब्रिटिश रूल से, अंग्रेजों के राज से 15 अगस्त 1947 में। तो यहाँ लिखेंगे फ्रीडम। नेक्स्ट वन इज वी शुड बी रेडी टू आर लाइफ फॉर आर कंट्री। हमें हमारे देश के लिए, अपने जीवन को क्या करने के लिए तैयार रहना चाहिए? सेक्रीफाइस। तो यहाँ लिखेंगे सेक्रीफाइस यानी कि त्यागने के लिए। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज प्रैक्टिस। लेट्स लर्न सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर इज चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रन, बच्चे। मैन का होगा MEN, वुमन का वुमन होगा। टूथ का टीथ होगा। नाइफ, नाइफ्स। मैंगो, मैंगोज। तो यहाँ पर ध्यान देंगे वुमन का होगा यहाँ पर MAN की जगह हो जाएगा MEN, वुमन में। ऐसे ही मैन में MAN की जगह प्लूरल में होता है MEN। नाउ चेंज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इनटू प्लूरल्स एंड फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर जो ब्रैकेट्स में वर्ड दिए गए हैं उन्हें आपको प्लूरल में चेंज करना है और ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट वन इज बॉयल द, तो यहाँ है पटेटो, तो यहाँ लिखेंगे पटेटोज। तो यहाँ पर ES इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज मैंगो आर ग्रीन, तो यहाँ लीफ का कर देंगे लीव्स।
मैंगो लीव्स आर ग्रीन, मैंगो की जो पत्तियाँ होती हैं वो हरी होती हैं। नेक्स्ट वन इज माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ, तो यहाँ पर है वॉच यानी कि घड़ी, तो वॉच का प्लूरल होगा वॉचेज, तो यहाँ लिखेंगे माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ वॉचेज। नेक्स्ट इज द टेबल इज़ 4 लॉन्ग, तो यहाँ फुट है यहाँ पर, तो इसका प्लूरल होगा फीट। द टेबल इज़ 4 feet लॉन्ग। नाउ एक्टिविटी, लेट्स थिंक एंड राइट, सोचना है और लिखना है। हाउ कैन वी सर्व आवर कंट्री, कि हम अपने देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पर अपने थॉट लिखेंगे, तो जैसे कि आप लिख सकते हैं, वी कैन सर्व आवर कंट्री बाय बीइंग ऑनेस्ट एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम अपने देश की सेवा ईमानदार रहकर और एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक यानी कि एक उत्तरदायित्व लेने वाला नागरिक बनकर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड प्लांट मोर ट्रीज, हमें अधिक से अधिक अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए और साफ सफाई रखनी चाहिए। नेक्स्ट इज हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की मदद करना। रेस्पेक्टिंग आवर एल्डर्स ऑल्सो, अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करना भी हेल्प्स इन बिल्डिंग ए बेटर नेशन, एक अच्छा राष्ट्र बनाने में मदद करता है। वी शुड स्टडी हार्ड एंड बिकम गुड सिटीजन्स टू मेक आवर कंट्री प्राउड, हमें अधिक अच्छी स्टडी करनी चाहिए यानी कि कठिन परिश्रम करना चाहिए और एक अच्छा नागरिक बनकर अपने देश पर प्राउड करना चाहिए। तो ये थे आपके लेसन 6 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।